हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार अपने YouTube चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो आज दोस्तों हम पढ़ेंगे क्लास। देखिए, टेंस आपका ऐसा टॉपिक है जो क्लास 6 में भी आता है, क्लास 7th में भी आता है, क्लास 8th में भी आता है और क्लास 9th to 12th में भी आता है। क्यों? क्योंकि अगर आपको टेंस नहीं आता है तो आपको एक्टिव पैसिव नहीं आएगा, है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं आ पाएगा। और जो इससे बड़े लेवल की हैं, फर्स्ट ईयर में सिंथेसिस है, ट्रांसफॉर्मेशन है ना, सिंटेक्स है, कई सारी चीज़ें हैं, डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, तो उसके लिए आपको टेंस को सीखना ही पड़ेगा, तब आप कर पाएंगे ना। तो आज मैं आपको टेंस में आपको अच्छे से बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा और उम्मीद करूंगा कहीं भी आपको टेंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। तो हम आइए शुरू करते हैं बिना देर करते हुए टेंस को कि आखिर टेंस होता क्या है ना, कितने प्रकार का होता है, कौन कौन कितने कितने टाइप्स में होता है, तो ये सब हम आपको बताते हैं ना। तो देखिए, मैंने लिखा है कि टेंस में होता है काल, और काल में क्या होता है समय, है ना भाई। काल होता है टेंस में काल, और काल को क्या अर्थ होता है समय। तो कोई आपसे पूछ रहे कि बताइए व्हाट डू यू मीन बाय टेंस, या व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टेंस। टेंस की डेफिनेशन क्या होती है, तो आप सीधे बता देंगे सर, समय के आधार पर कार्य की स्थिति को बता पाना, समय के आधार पर कार्य की स्थिति को बता पाना टेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? टेंस कहलाता है। और यही मैंने लिखा है कि समय के आधार पर, है ना, समय के आधार पर क्रिया की स्थिति को बता पाना टेंस कहलाता है। ये मैंने टेंस लिखा। अब कोई भी आपसे पूछ लेगा कि टेंस क्या होता है, तो आप बता सकते हैं सर किसी भी समय के आधार पर हम कार्य मीन्स क्रिया के, ये ना, ये मैंने लिखा है कि समय के आधार पर क्रिया की स्थिति को बता पाना, क्रिया के पोजीशंस को बता पाना टेंस कहलाता है, काल कहलाता है। वैसे पूछ सकते हैं काफ़ी लोग। फिर उसके बाद आप कोई पूछेगा कि भैया जरा बताइए टेंस कितने प्रकार का होता है, तो कुछ नहीं, आप ये तो आपको पता होगा, क्योंकि जो बड़े लेवल के बच्चे होते हैं क्लास 9 से या 8th के या 12 के, फर्स्ट ईयर के, 10th के, उनको तो पता होता है कि 3 प्रकार का होता है। लेकिन जो क्लास 6 में है, 7th में, उनको तो नहीं पता है। तो हम वहीं से शुरू करते हैं। हमारा टेंस जो है वो 3 प्रकार का होता है। लिखेंगे हम यह 3 प्रकार का होता है, यह 3 प्रकार का होता है। देखिए, टेंस आपका 3 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है? पहला आपका होता है, हम पहला लिखेंगे प्रेजेंट टेंस, है ना, प्रेजेंट टेंस। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? वर्तमान काल, है ना, वर्तमान काल। दूसरा हमारा आएगा पास्ट टेंस, ये हमारा हो जाएगा भूतकाल। और जो हमारा अगला आएगा उसे कहते हैं फ्यूचर टेंस, इसे क्या कहते हैं? भविष्यकाल। तो ये हमारे रहे 3 प्रकार के टेंस। क्या है? पहला क्या है? प्रेजेंट टेंस। दूसरा क्या है? पास्ट टेंस। तीसरा क्या है? फ्यूचर टेंस। अब इनको समझते हैं कि प्रेजेंट क्या होता है। प्रेजेंट मीन्स क्या होता है? जो वर्तमान में चल रहा है, मीन्स जो इस समय चल रहा है, वह आपका क्या हो जाएगा? प्रेजेंट टेंस। जैसे मैं आपसे कह दूं कि राधा खाना बनाती है ना, राधा खाना बना रही है, तो राधा इस समय, कोई पूछ ले कि राधा इस समय क्या कर रही है, तो राधा खाना बना रही है, मीन्स उसकी क्रिया हो रही है ना, क्रिया हो रही है मीन्स अर्थात वो प्रेजेंट में है। तो हमारा ये हो जाएगा प्रेजेंट टेंस में वर्तमान काल, है ना, जो चल रहा है वो आपका वर्तमान काल हो जाएगा। फिर उसके बाद यह पास्ट टेंस। पास्ट टेंस को क्या कहते हैं? भूतकाल। भूतकाल मीन्स क्या होता है? जो बीत चुका हो, मीन्स बीता हुआ कल। जैसे मैं बोल दूं कि कल मैं बाजार गया था, मैं मीन्स बाजार का मेरा काम क्या हो चुका है ना, मीन्स बीता हुआ है, इस वजह से क्या हो जाएगा? पास्ट टेंस हो जाएगा, भूतकाल, है ना, जो बीत गया है। फिर उसके बाद है आपका फ्यूचर टेंस, मीन्स भविष्य काल। भविष्य में क्या होता है? कहते हैं फ्यूचर देख लो, मीन्स आने वाला, है ना, जो बीत गया है उसे भूतकाल कहते हैं, जो आने वाला है उसे भविष्य काल कहते हैं, और जो चल रहा है वो वर्तमान काल होता है। तो भविष्य काल क्या होता है? मीन्स आने वाला। जैसे मैं कल दिल्ली जाऊंगा, मैं गया नहीं हूँ, लेकिन मेरा प्लान क्या है? दिल्ली जाने का। तो अभी मैं गया नहीं हूँ, लेकिन मेरा प्लान है दिल्ली जाने का, तो मैं कल दिल्ली जाऊंगा, मेरा क्या है? फ्यूचर टेंस है ना।
हाँ, तो ये आपका हो गया। मैं इसमें से जरा हिंट्स लिख देता हूँ। तो ये आपका हो जाएगा, वर्तमान काल में लिखेंगे ऐसे, चाहे तो लिख सकते हैं प्रेजेंट टेंस में जो चल रहा है, जो चल रहा है। उसके बाद भूतकाल में क्या लिखेंगे, जो बीत चुका है ना, जो बीत गया है या चुका है ना, जो बीत गया है। फ्यूचर टेंस में क्या है, जो आने वाला है ना, जो आने वाला है, जो आने वाला है। तो ये हमारे थे 3 प्रकार के सेंटेंस ना, मैंने टेंस बताया, टेंस के टाइप्स बताया। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए हमें पहले प्रेजेंट टेंस को उठाना है। प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं, उनको पढ़ना है। फिर पास्ट टेंस पर आएंगे, पास्ट टेंस के 4 भाग होते हैं, उसको भी पढ़ना होता है। फिर फ्यूचर टेंस आता है और फ्यूचर टेंस के 4 भाग पढ़ेंगे। तो बारी बारी करके सबको पढ़ते हैं। देखिए टफ कुछ भी नहीं है, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, वादा करता हूँ कि आपको टेंस में इतनी सी भी प्रॉब्लम मैं आपको नहीं आने दूंगा, ठीक है। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो जैसे जैसे मैं बताता हूँ आप उसको पढ़िए, नोट्स बनाइए बकायदा अच्छे से, और उसका रिवीजन कीजिए। आप अच्छे से आप खुद में इम्प्रूव देखेंगे कि हाँ मुझे पढ़ने में फायदा मिल रहा है ना। तो अब हम आप पहला सुनने चलेंगे प्रेजेंट टेंस, है ना भाई। प्रेजेंट टेंस मींस इसी, ये पहला पार्ट है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट, और ये रहा टेंस, है ना, प्रेजेंट टेंस। ये इसका रहा वर्तमान काल, वर्तमान काल। ये आपका रहा प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। अब आपसे कोई पूछे कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है, मैंने बताया कि सर जो इस समय चल रहा हो उसे हम क्या कहते हैं, वर्तमान कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं ना। अब ये कितने प्रकार का होता है, तो ये आप सुनिए। पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, है ना। तो मैं अब यहाँ पर इसको पहला लिख दे रहा हूँ ना, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो पहला हमारा हो जाएगा, देखिए इसके अंतर्गत क्या आएगा, तो पहला हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट, है ना, इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा आपका हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और तीसरा आपका हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये आपके रहे 4 प्रकार के। पहला क्या हो गया, देखिए प्रेजेंट में पहला क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा क्या हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, है ना। तो अभी मैं एक एक करके सब कुछ विद डिटेल मैं पढ़ाऊंगा, आप तब तक इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये मैंने सिर्फ प्रेजेंट टेंस के बताए। अभी मैंने पास्ट का भी बताना है मुझे, और फ्यूचर का भी बताना है। फिर हम यहाँ पर एक एक करके चलेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, कैसे पहचानेंगे, कहाँ यूज होता है, और सब कुछ मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं इसी के आगे, है ना। तो दोस्तों आपने प्रेजेंट टेंस को समझ लिया, ठीक है। अब हम चलते हैं पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस के भी कितने भाग होते हैं, 4 भाग, है ना। देखिए होता पीछे सब वही होता है, बस आगे प्रेजेंट आ जाएगा, अब इसमें पास्ट आ जाएगा, फिर इसके अगले वाले में फ्यूचर। बाकी इंडेफिनिट सब में सेम रहेगा, कॉन्टिन्यूअस भी आएगा, परफेक्ट भी आएगा, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी आएगा ना। मैं लिखे दे रहा हूँ। तो इसका भी पहला हमारा जो पार्ट होगा वो हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, है ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। ये हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। फिर दूसरा हमारा हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये हो जाएगा
और तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस है ना, पास्ट परफेक्ट टेंस। चौथा हमारा हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये हमारे रहे पास्ट टेंस के टाइप्स। अब हम इसी के आगे चलते हैं, फ्यूचर टेंस के लिए बता देते हैं ना। तो ये हमारा हो जाएगा फ्यूचर टेंस, FUTURE फ्यूचर। फ्यूचर टेंस को मैंने बताया भविष्य काल होते हैं ना, ये हो जाएगा भविष्य काल, या तो हो जाएगा भविष्य काल। इसके लिए 4 पार्ट, देखिए 4 पार्ट, नया कुछ नहीं है मैंने क्या कहा, मैंने यही है, बस यहाँ पार्ट था और इसमें क्या आ जाएगा फ्यूचर, बाकी पीछे तो वही रहेगा। तो ये हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फिर दूसरा आपका हो जाएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा आपका हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है ना, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और चौथा हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट ये आपके रहे। मैंने सिर्फ आपको टेंस बताया, टेंस क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और उनके भी प्रकार मैंने आपको बताए हैं। तो ये उम्मीद करते हैं कि आपको इतना समझ में आया होगा। ये आपका इतना था। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं चलता हूँ प्रेजेंट टेंस के पहले पोर्शन पर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और बताएंगे कि वो क्या होता है, कैसे होता है, कैसे पहचानेंगे, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे, है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं प्रेजेंट टेंस के पहले भाग पर, है ना। तो दोस्तों आपने समझ लिया कि टेंस और टेंस के टाइप्स, है ना। अब हम उन्हीं टेंस के और टाइप्स में आते हैं। मैंने लिखा प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट टेंस का पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, है ना। तो अब सबसे पहले जानिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, कहते नहीं कि डेफिनिट, और डेफिनिट में होता है निश्चित, और इनडेफिनिट में क्या होता है अनिश्चित, है ना। मीन्स जिसका कोई समय निश्चित ना हो अनिश्चित होता है ना, जिसका कुछ भी कोई निश्चित ना हो अनिश्चित होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो अब कोई पूछ रही कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचानोगे कैसे, पहचान क्या होती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सिर्फ और सिर्फ पहचान है कि इसमें वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, वो क्या हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो अब इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं, कहीं भी आपको सेंटेंस में ता है, ती है, ते है दिखेगा, वह आपका क्या होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, ठीक है। ये आपकी हो जाएगी पहचान। उसके बाद हम आते हैं कि आखिर कैसे सिंगुलर के साथ यूज करेंगे, प्लूरल के साथ यूज करेंगे। फिर हम आते हैं रूल पर, है ना। रूल पहला क्या होता है, देखिए रूल पहला होता है कि सिंगुलर नंबर मीन्स एक वचन, और एक वचन होते कौन कौन से, मैंने ब्रैकेट में लिखा है ही, सी और इट। ही मीन्स वह मेल के लिए हो जाएगा, बॉयज के लिए, और सी मीन्स क्या होगा गर्ल्स के लिए, मीन्स फीमेल के लिए, है ना, सी हो जाएगा। और इट आपको पता है ना। इसी क्या होता है, सिंगुलर नंबर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर ES लगाते हैं। ये आपका सिंगुलर नंबर रूल के लिए है, सिंगुलर नंबर के लिए। फिर उसके बाद प्लूरल नंबर के लिए क्या रूल है, प्लूरल नंबर के साथ, प्लूरल नंबर में कौन कौन से आएंगे, आई हो गया, वी हो गया, वी हो गया, यू हो गया और दे हो गया। आई, वी, यू और दे के साथ में सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये किसमें, सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में। निगेटिव के लिए रूल दूसरा है, याद रखिएगा। ये अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए मैंने लिखा है, ठीक है। निगेटिव के लिए भी मैं आगे बताऊंगा। तो ये आपके रूल थे। अब देखिए चार्ट मैंने जो बनाया है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसी में एस या ES लगाएंगे और प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट मीन्स क्या, जो वर्ब के बाद बचता है ना, वह आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये रूल आप
करने से पहले रूल को पढ़ना बहुत ही जरूरी, इसलिए मैंने रूल आपको बता दिया है। मैंने पहला सेंटेंस लिखा है कि वह गाना गाती है। अब सबसे पहले इसमें पहचानिए सब्जेक्ट क्या है। तो गाना कौन गा रहा है, गाना कौन गा रहा है, वह गाना गा रही, तो वह हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पर ता तीते आया, लास्ट में ता तीते आया है भी, तो सेंटेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। क्यों, क्योंकि ता तीते आया है ना। उसके बाद अब ये भाई ता तीते प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। फिर गाना कौन गा रहा है, वह गा रहा है, तो वह आपका क्या है, सब्जेक्ट। अब यहाँ गाती है तो लड़का तो होगा नहीं, अगर गाता है तो लड़का होता, गाती है तो लड़की, और लड़की मैंने बताया कि लड़की के लिए क्या लगाते हैं, सी, तो यहाँ हो जाएगा सी। पहला वर्ड कैपिटल बाकी स्मॉल, सी हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए सी सिंगुलर है या प्लूरल है, तो मैंने लिखा है कि सी आपका सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर होगा। वर्ब देखिए अब यहाँ पर वर्ब है, वर्ब आपको क्या, गाना गाती है, गाना क्या कर रही है, गाना को वह गा रही है, और गाने की इंग्लिश क्या होती है, सिंग होती है, तो यहाँ हो जाएगा सी, ये हो जाएगा सी सिंग। अब ये सिंगुलर है ना, तो रूल पढ़िए, सिंगुलर नंबर ही सी इट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाते हैं, तो ये आपका सिंग है, इसमें क्या लगेगा, एस लग जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा सिंग्स, सी सिंग्स। और क्या गाती है, गाना, सी सिंग्स अ सॉन्ग, है ना, सी सिंग्स अ सॉन्ग। ये सेंटेंस आपका हो जाएगा सी सिंग्स अ सॉन्ग, या द सॉन्ग भी लगा सकते हैं, सी सिंग्स द सॉन्ग, लेकिन द नहीं, सी सिंग्स अ सॉन्ग हो जाएगा, वह गाना गाती है, या वह एक गाना गाती है, सी सिंग्स अ सॉन्ग, है ना, ये आपका हो जाएगा। फिर अगला है वे पत्र लिखते हैं। अब वे की इंग्लिश क्या होगी, दे होगी, तो यहाँ हो जाएगा दे, दे। अब मुझे आप बताइए दे सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, तो दे हमारा प्लूरल होता है, तो दे के साथ यहाँ वर्ब क्या है, भाई वे पत्र लिखते हैं, वे पत्र को क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, लिखने के क्या होते हैं, राइट, तो यहाँ हो जाएगा दे राइट, दे राइट। क्या इसमें एस लगेगा, नहीं, क्यों, क्योंकि दे हमारा प्लूरल होता है, और जब प्लूरल होगा तो सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, तो ये हो जाएगा दे राइट। और क्या लिखते हैं, पत्र, तो यहाँ हो जाएगा दे राइट अ लेटर, दे राइट अ लेटर, ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद है श्याम घंटी बजाता है, श्याम घंटी बजाता है। अब श्याम किसी नाम आया, नाउन हो गया, तो क्या श्याम क्या बहुत सारे हैं, एक ही है ना, तो श्याम नाम तो नाम होता है, तो यहाँ लिख देंगे श्याम, ये हो जाएगा SHYAM। कोई आपसे पूछे क्या, बताइए श्याम सिंगुलर है प्लूरल, तो अभी मैंने बताया नाम सिंगुलर होगा, ठीक है। अब भाई श्याम किसी लड़की का तो नाम होगा नहीं, लड़के का नाम होगा ना, ही सिंगुलर में आएगा, तो यहाँ श्याम हो गया। अब उसके बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब क्या है, बजाना, बजाने की क्या होती है, क्या बजा रहा है, घंटी, तो यहाँ बेल हो जाएगा, सॉरी रिंग हो जाएगा, श्याम श्याम रिंग। अब सिंगुलर है ना, तो ऐसा लगेगा, श्याम रिंग्स क्या बजा रहा है, बेल, है ना, श्याम रिंग्स द बेल, श्याम रिंग्स द बेल, ये हो जाएगा श्याम रिंग्स द बेल। ये आपका था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट करते चलिए, है ना। फिर मैं चलता हूँ निगेटिव सेंटेंस पर, क्योंकि मुझे आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को खत्म करना है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं निगेटिव सेंटेंस पर, है ना। दोस्तों आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव को समझा, अब हम चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस पर, और उसके लिए रूल क्या होता है, कैसे बनेगा, वो हम देखते हैं। तो मैंने लिखा है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव का वैसे क्या होता है, जिसमें नहीं लग जाए ना, निगेटिव मींस नकारात्मक और अफर्मेटिव मींस सकारात्मक, है ना। तो रूल पहला इसके लिए क्या है कि सिंगुलर नंबर के साथ, पहले आपको सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर आने चाहिए कि किसको क्या होता है। सिंगुलर नंबर ही सी हो जाएगा, प्लूरल नंबर आई वी यू दे, है ना। तो सिंगुलर नंबर के साथ में हम डज नॉट का प्रयोग करते हैं। मैंने लिखा है सिंगुलर नंबर ही सी इट के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं, डज नॉट लगता है, ठीक है। प्लूरल नंबर के साथ में डू नॉट का प्रयोग करते हैं, और इसमें सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, इसलिए नहीं लगता है, वो सिर्फ अफर्मेटिव में, है ना। तो उसका मैंने चार्ट बनाया है, सब्जेक्ट प्लस टू या फिर डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। मैंने कुछ एग्जाम्पल भी लिख रखे हैं, उनको भी कर लेते हैं। रूल्स मैंने लिखा दिए, एग्जाम्पल भी करते हैं। तुम घर नहीं जाते हो, तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या होगा, तुम, और तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू, तो यहाँ हो जाएगा यू
यू। उसके बाद क्या है, डू या फिर डज। अब देखिए यू क्या है, सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, तो यू हमारा प्लूरल है, मैंने लिखा है देखिए यू तो प्लूरल है, तो यू के साथ में किसका प्रयोग करेंगे, डू नॉट का। तो यहाँ हो जाएगा यू डू नॉट। अब उसके बाद क्या आ जाएंगे, वर्ब के प्रश्न में जाने की क्या होती है, गो। तो यू डू नॉट गो, और कहाँ नहीं जा रहा है, घर, तो यू डू नॉट गो टू, ये आपका बन गया यू डू नॉट गो टू होम, तुम घर नहीं जाते हो, ये आपका सेंटेंस बन गया। उसके बाद हम अगले सेंटेंस पर आते हैं, लिखा है वह फुटबॉल नहीं खेलता है ना, वह फुटबॉल नहीं खेलता है, सब्जेक्ट क्या है वह, और खेलता है ना, ताकि तैयार है, अब इसमें कुछ डाउट होगा नहीं, खेलता है मिस लड़का है, तो यहाँ क्या लगाएंगे, ही, तो यहाँ हो जाएगा ही। अब उसके बाद ही हमारा सिंगुलर है प्लूरल है, तो सिंगुलर है तो क्या लगेगा, डज नॉट, यहाँ हो जाएगा ही डज नॉट, उसके बाद क्या हो जाएगा, ही डज नॉट, और खेलने की क्या होती है, प्ले, ही डज नॉट प्ले, और द फुटबॉल को फुटबॉल ही बोलते हैं, तो यहाँ हो जाएगा ही डज नॉट प्ले द फुटबॉल, ये हो जाएगा। उसके बाद आते हैं, राधा नहीं नाचती है ना, मीन्स निगेटिव, राधा नहीं, अब राधा क्या है, सब्जेक्ट है ना, तो यहाँ लिखेंगे राधा, RADHA, राधा नहीं नाचती, मीन्स राधा सिंगुलर है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डज नॉट, राधा डज नॉट, नाचने की क्या होती है, डांसिंग, राधा डज क्या है आपका हो जाएगा, राधा डज नॉट डांस हो जाएगा, मैंने डांसिंग थोड़ा मिस्टेक कर दिया था, तो डांस नहीं होगा क्योंकि ING नहीं आएगा, तो यहाँ हो जाएगा राधा डज नॉट डांस हो जाएगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना। तो आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं बिना देर करते हुए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि मैंने आपको अफर्मेटिव और नेगेटिव मैंने आपको बताया है। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप पर। देखिए इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप क्या होता है, मीन्स जिसमें वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से होती है, वह आपका इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप कहलाता है। सेकंड टाइप क्या होता है, मीन्स जब आप जो आपका प्रश्नवाचक शब्द है वह वाक्य के बीच में आता है, तो वह आपका इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा है फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप, इसमें लिखा है मैंने वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से होती है। उसके बाद रूल दूसरा क्या है, सेंटेंस बनाते समय जो वाक्य की शुरुआत है वह हेल्पिंग वर्ब से करते हैं, किसमें, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में, है ना, ये नहीं कि आप गलत कर दें। तो यहाँ पर मैंने लिखा है इसलिए हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क, है ना, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द आएगा तो क्वेश्चन मार्क का वर्ड यूज होगा ही, है ना। तो यहाँ मैंने लिखा है क्या वह खाना खाता है, तो देखिए मैंने वाक्य की शुरुआत कहाँ से आई है, प्रश्नवाचक शब्द से वाक्य की शुरुआत हुई है ना, तो ये आपका कौन सा टाइप होगा, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, ठीक है। क्या वह खाना खाता, अब सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब तो लगाएंगे, एक मिनट रुकिए। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए, क्या सब्जेक्ट मीन्स वह, थोड़ा सा स्पेस दीजिए और यहाँ लिखेंगे वह, और वह की क्या होती है, ही, क्योंकि खाता है ना, लड़का है। अब ही सिंगुलर है या फिर प्लूरल, तो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ किसका प्रयोग होगा, डज का, तो यहाँ हो जाएगा डज, शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होगी ना, तो यहाँ हो जाएगा डज, ये हो गया डज ही, ये हो गया डज ही। उसके बाद क्या होगा, सब मीन्स हेल्पिंग वर्ब हो गया, फिर सब्जेक्ट हो गया, अब आएगा वर्ब, खाने की क्या होती है, देखिए खाना खाता है, खाते की क्या होगी, ईट, तो यहाँ हो जाएगा डज ही ईट, और क्या खाता है, खाना, तो डज ही ईट द फूड हो जाएगा, डज ही ईट द फूड, और ये मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, डज ही ईट द फूड, ये हुआ क्वेश्चन मार्क मैंने लगा दिया। उसके बाद चलते हैं सेकंड पर, क्या तुम दौड़ते हो, यहाँ भी सेंटेंस की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से होगी ना, तो यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब राइट है, लेकिन उससे पहले क्या लगाओगे, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है, तुम, और तुम की होती है यू, तो यहाँ स्पेस देंगे और यहाँ लिखेंगे यू, और यू के साथ यू प्लूरल है ना, तो आएगा डू, तो ये हो जाएगा डू यू, दौड़ने की क्या होती है, रन, तो यहाँ हो जाएगी रन, डू यू रन, तो उसको बच नहीं रहा है तो क्वेश्चन मार्क लगा दिए, डू यू रन, क्या तुम दौड़ते हो, तो ये आपका रहा इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। सेम इसी तरह चलते हैं इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में। सेकंड टाइप में मैंने क्या बताया है कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो वह इंट्रोगेटिव
इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप होता है ना। और उसके बाद क्या, इसमें वाक्य की शुरुआत जब हम इंग्लिश में बनाएंगे, सेंटेंस बनाएंगे, तो वाक्य की शुरुआत हम किससे करेंगे, क्वेश्चन वर्ड से, जैसे क्यों, कहाँ, कब, कैसे, इन सब चीज़ों से, है ना। तो देखिए मैंने रूल लिखा है, रूल पढ़ लीजिएगा, और मैंने चार्ट भी बनाया है, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये आपका चार्ट का ना। अगर आपको चार्ट लर्न है तो आपको कहीं भी सेंटेंस के अंदर बनाते समय प्रॉब्लम नहीं होती है ना। तुम बाजार क्यों जाते हो, तो आप देख सकते हैं जो आपका प्रश्नवाचक शब्द क्यों है वो सेंटेंस के बीच में आया है, तो ये इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप हो जाएगा ना। तो यहाँ सेंटेंस की शुरुआत कहाँ से करेंगे, क्वेश्चन वर्ड, तो क्यों, क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई, तो यहाँ हो जाएगा वाई, वाई हो जाएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, तुम यू होता है ना, यू के साथ प्लूरल डू आएगा ना, तो यहाँ हो जाएगा वाई डू यू, वाई डू यू, वाई डू यू, और जाने की क्या होती है, गो हो जाएगा, वाई डू यू गो टू, और कहाँ जा रहा है, मार्केट, बाजार, तो ये हो जाएगा मार्केट, वाई डू यू गो टू मार्केट। सेंटेंस वाई डू यू गो टू मार्केट, और मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है, ये आपका सेंटेंस कंप्लीट। इसी तरह चलते हैं, वहाँ घर कब आता है, कब आया है ना, कब की इंग्लिश क्या होती है, व्हेन, तो यहाँ लगाएंगे व्हेन, व्हेन हो जाएगा, व्हेन, है ना, व्हेन हो गया। और व्हेन के साथ क्या है, वहाँ सिंगुलर है तो डज लगाएंगे, व्हेन डज, व्हेन डज, और वहाँ की इंग्लिश क्या होती है, ही, ये हो जाएगा व्हेन डज ही, और आगे की क्या होती है, कम, तो ये हो जाएगा व्हेन डज ही कम, और क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आपका फ्यूचर प्रेजेंट इंडेफिनिट खत्म हो गया है पूरी तरह से। मैंने बताया टेंस के टाइप्स और उनके भी टाइप्स का पहला मैंने आज आपको खत्म कर दिया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैंने खत्म कर दिया। इसके अगली वीडियो में मैं आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट की नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, है ना, ताकि आपका सेंटेंस में पूरा टेंस में खत्म ही कर दूं, आपको जरा सा भी डाउट ना रहे। तो उम्मीद करते हैं कि जितने भी मैंने सेंटेंस बताए हैं, है ना, आपको अच्छे से एकदम बेटर से समझ में आया होगा। और अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी है, आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, है ना, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तभी हमें मोटिवेट मिलेगा और हम आपको बेटर से बेटर कंटेंट देने का कोशिश करेंगे, है ना। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।